जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक नया कानून बनने वाला है, लव जिहाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये आगाह कर दिया है, ये बता दिया है कि आने वाले विधानसभा सत्र जो होगा उसमें एक कानून बनाया जाएगा जो लव जिहाद के ऊपर होगा, और कम से कम उसमें 5 वर्ष की सज़ा उसमें रखी जाएगी, 5 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। मगर समझने वाली बात यह है कि ये लव जिहाद है क्या, किस खास कौम को ये टारगेट किया जा रहा है लव जिहाद के कानून को बनाकर। मुझे लगता है एक कौम ऐसी है जिसको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। लव और जिहाद ये दो अलग अलग शब्द हैं। लव का मतलब होता है प्यार मोहब्बत, जिहाद का मतलब होता है किसी काम को ठानना, किसी काम को करने के लिए ठानना कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो लव जिहाद को यहाँ जोड़ दिया गया कि इश्क को ठानना कि मुझे इश्क करना ही करना है, और वो इश्क भी किससे करना है, किसी गैर मजहब की लड़की से। चाहे वो वहाँ हिंदू भी हो सकती है, वहाँ ईसाई हो सकती है, वहाँ सिख हो सकती है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकती। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से, किसी सिख लड़की से, किसी ईसाई लड़की से मोहब्बत करता है तो लव जिहाद के दायरे में आएगा। जीशान अय्यूब कहते हैं, एक एक्टर हैं, फिल्मी एक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो अब बातें कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक गलत है। क्या कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता? कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता? कर सकता है, संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। मगर किसी को ज़बरदस्ती मोहब्बत करना, किसी से ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती शादी करना, वो गलत है। आप नहीं रोक सकते किसी को मोहब्बत करने से। इस तरह के लव जिहाद के कानून बनाकर आप देश में एक तरह की आपातकाल नहीं लगा सकते। आप अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में ये कानून लाने की बात कर रहे हैं, कल और प्रदेश भी बात करेंगे कि हम भी लव जिहाद के लिए कानून लाएं। मगर असल में ये लव जिहाद कुछ है ही नहीं। लव जिहाद को जिस तरह जोड़ा जाता है, एक खास टारगेट किया जाता है मुसलमानों पर कि ये काम जो है मुसलमान करते हैं। मुसलमान हिंदू लड़कियों को पहले अपनी बातों में फुसलाते हैं, फुसलाने के बाद उनसे शादी करते हैं, और उनसे शादी करने के बाद उन्हें टॉर्चर करते हैं कि तुम अब मुसलमान बन जाओ और अपने धर्म को त्याग दो। मगर ये गलत है। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं शहनवाज साहब, एक नकवी साहब हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, उनके घर में हिंदू बहनें हैं। उन्हें कभी उन्होंने टॉर्चर नहीं किया, कभी उनसे ये नहीं कहा मुसलमानों ने, दोनों बड़े नेताओं ने, कि आप मुसलमान बन जाओ। मैं जिस जीशान अय्यूब एक्टर की बात कर रहा हूँ, उनके घर में उनकी जो पत्नी है वो हिंदू है, उन्होंने कभी टॉर्चर नहीं किया। और न जाने ऐसे कितने केस हैं, हज़ारों लाखों केस ऐसे हैं जो कभी टॉर्चर नहीं करते अपने धर्म पे आने के लिए या मुसलमान बनने के लिए। मगर कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा इस्लाम धर्म, पूरा का पूरा मुसलमान धर्म बदनाम हो गया। अगर मैं किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करता हूँ, शादी के बाद उसे छोड़ देता हूँ, तो मैं सज़ा का हकदार हूँ। इसको ये ना कहा जाए कि ये हिंदू लड़की से मोहब्बत करके इसने लड़की को छोड़ दिया तो ये लव जिहाद के दायरे में आता है। जो कानून में जो सज़ा हो, जो बड़ी से बड़ी सज़ा हो, उसे दीजिए। मगर ये कहना गलत होगा कि मुसलमानों का ये टारगेट है, सभी मुसलमान ये चाहते हैं कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जाए, उनसे शादी की जाए। सभी का नहीं हो सकता, कुछ लोग हैं और कुछ लोगों के लिए आप कानून बना सकते हैं। मगर आप सभी के लिए कानून बनाएं, पूरी कौम को बदनाम करने के लिए कानून बनाएं, पूरे मुसलमान धर्म को बदनाम करने के लिए कानून बनाएं, तो ये गलत होगा। एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हट जाएगा, देश से प्यार और मोहब्बत खत्म हो जाएगी। फिर ना कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू बहन से शादी करेगा, प्यार मोहब्बत करेगा, ना कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान बेटी से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो लव जिहाद के दायरे में आता है। मगर यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि ये लव जिहाद जो है, ये कानून जो बनाया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, उसमें हिंदू नहीं आते।
अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है और वो चाहे हिंदू बना ले उस लड़की को, तो लफ्ज़ जिहाद के दायरे में नहीं आता, उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। उसी तरह सिख, उसी तरह ईसाइयों के लिए है। मगर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर कानून हो तो सभी के लिए हो। अगर संविधान में कानून है तो वो सभी धर्मों के लिए है। एक धर्म के लिए कानून वहाँ नहीं बनाया गया। मगर मध्य प्रदेश सरकार जो आने वाला विधानसभा सत्र है उसमें एक कानून लाने जा रही है, लफ्ज़ जिहाद कानून। क्या क्या रूल होंगे, क्या क्या रेगुलेशन होंगे, वो अभी हम नहीं बता सकते। जब कानून पारित हो जाएगा उसके बाद ही आपको पता लग पाएगा इसके बारे में। मगर जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश, नरोत्तम मिश्रा जी, वो इस बात को सोचते क्यों नहीं हैं, इसके बारे में जानते क्यों नहीं हैं कि जो कानून ला रहे हैं ये कानून किस आधार पे ला रहे हैं, इसका आधार क्या है। आपने कितनी सर्वे ऐसी की जो इस तरह के केस मिले? आपने कितने लोगों से बात की जो लफ्ज़ जिहाद का मामला मिला? लफ्ज़ जिहाद से बड़े बड़े न जाने कितने केस ऐसे पड़े हुए हैं जिन पे आप बात नहीं करते, मगर आपको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ जिहाद पे। आपको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे। आपको टारगेट करने हैं मुसलमान लड़के और लड़कियां। तो इस तरह के कानून और लफ्ज़ जिहाद की बात मत कीजिएगा। संविधान के दायरे में हम भी हैं, संविधान के दायरे में नेतागण भी हैं, और पूरा का पूरा देश संविधान के दायरे में है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप संविधान के दायरे में होकर बात करें। इस तरह के काले कानून को न लाएं। अगर कानून लाते हैं तो वो कानून ऐसा लाएं जिससे कि उन लड़कों को सज़ा मिल सके जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा, हमें इसे एतराज़ नहीं है, मगर सिर्फ एक कौम के लिए कानून लाना वो कहीं ना कहीं कई हद तक गलत साबित होता है, और गलत साबित होता आया है, और एक कौम को अलग थलग पढ़ना होता है। जब किसी एक इंसान को अलग हटा दिया जाएगा, उसको टारगेट कर दिया जाएगा, तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा। वो कैसे देश में जी पाएगा? कैसे यहाँ की हिंदुस्तान की ताज़ी सांसों में ताज़ी हवा ले पाएगा? कैसे सांस ले पाएगा? तो मेरे भाइयों, आज हमें भी समझने की ज़रूरत है। जो मुसलमान लड़के इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। जो हिंदू बहनें बिना सोचे समझे उनके साथ चल देती हैं अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि हमारे लिए सही क्या है। हमें कोई बहला फुसला तो नहीं रहा, हमें कोई टारगेट तो नहीं कर रहा। हिंदू बहनों को भी ये सोचना चाहिए। जब इस तरह की वो काम करते हैं, जब मोहब्बत होती है, तो जाहिर सी बात है 18, 19, 20 साल तो उम्र हो ही जाती है जब वो बालिग हो जाती हैं। और एक बालिग में इतनी अक्ल होती है कि वो क्या करने जा रही है, क्या नहीं करने जा रही। कुछ इस तरह के लफ्ज़ जिहाद के केसों का जिक्र किया जाता है कि असम में ये हुआ, दिल्ली में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। उसके बारे में आपको अगली सीरीज़ में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि इस तरह के काले कानून को पारित मत करो। इस तरह के लोगों पे सख्त कार्रवाई करो जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो घिनौनी हरकत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी जात से हो। आपकी वाहवाही सरकारों की तब होगी जब आप किसी एक के खिलाफ कानून न लाकर सभी के खिलाफ वो कानून लाएं। आपकी वाहवाही तब नहीं होगी जब आप किसी एक कौम को टारगेट करें। आपकी वाहवाही तब होगी जब आप उस इंसान पे कानून बनाएं। आपकी वाहवाही तब नहीं होगी जब पूरी कौम पे कानून बनाएं। सिर्फ एक कौम को टारगेट करें और एक कौम पे कानून बनाएं। अगर सरकारों को संविधान के दायरे में चलना है, संविधान के नियमों पर चलना है, तो इस तरह के काले कानून से बचना होगा। सभी के लिए प्यार और मोहब्बत की बात करनी होगी, सभी को प्यार और मोहब्बत सिखाना होगा। और अगली सीरीज़ में हम लफ्ज़ जिहाद के बारे में पूरी बात करेंगे। धन्यवाद।